नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूवर्स अशोक वानखड़े। आज फिर शुक्रवार हुआ, सदन मंडे तक स्थगित हुआ। 2 सप्ताह हो गए लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए नहीं। आज आशा थी कि गृह मंत्री आएंगे, क्योंकि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जो है, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और यहाँ बिरला साहब, स्पीकर लोकसभा, दोनों ने ही पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री मंत्री हैं, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कहा था कि आप जरा सदन में विपक्ष क्या चाहता है इस बात से थोड़ा गृह मंत्री को अवगत कराएं। लेकिन स्पीकर से गृह मंत्री की बात हुई, गृह मंत्री आए नहीं और किरण रिजिजू ने एक नई परंपरा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सुबह से शाम तक, देर रात तक पार्लियामेंट में रहते हैं। अब पार्लियामेंट के मायने आम जनता के लिए लोकसभा और राज्यसभा का सदन है, लेकिन उस पार्लियामेंट में टॉयलेट्स भी है, कैंटीन भी है, बैंक भी है, अकाउंट सेक्शन भी है, ऑडिट रूम भी है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए ऑफिसेज भी है, सभी मंत्रालय के ऑफिसेज भी है। तो गृह मंत्री पार्लियामेंट परिधा में जो गृह मंत्रालय का ऑफिस है उसमें बैठते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आते। किरण रिजिजू ने नई व्यवस्था दी, जो देश के आजादी के बाद पहली बार देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जो मंत्री का विषय होता है वो मंत्री सदन में होना जरूरी है, बाकी नहीं। ये नई परंपरा है और यदि ऐसा ही है तो फिर वही मेंबर सदन में आए जिसको सवाल पूछने हैं या जिसको किसी पे चर्चा करनी है। बाकी सांसद घर बैठे, क्यों अपना पेट्रोल फूके, क्यों सदन का समय वेस्ट करें। आज लोकसभा और राज्यसभा चलाने में लाखों रुपए रोज का खर्चा है, लाखों रुपए रोज का खर्चा है। और ये जो खर्चा है लाखों रुपए का, ये खर्चा पूरा वेस्ट जाता है। ये टैक्स पेयर्स का मनी है और आपके और मेरे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक ये दोनों सदन में आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सदन में आए ना आए, इनकी सरकार को कोई धोखा नहीं है। सरकार को तब धोखा होता है जब सदन में आपका संख्या बल घटता है। उन्हें संख्या बल की चिंता है। प्रधानमंत्री संसद को या लोकसभा या राज्यसभा को मुखातिब नहीं होते या उनके सामने रूबरू नहीं होते, बल्कि जो टूट के आए हैं टीएमसी के लोग और जो लोग वहां के आए हैं, तुम्हारे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के, उन लोगों को अलग से मिलके आश्वस्त करते हैं कि आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। उनको किस बात का डर? उन्हें पता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आर्मी आपके साथ है, न्यायपालिका आपके साथ है। आर्मी मतलब कि फोर्सेस तो सरकार की सुनेगी बॉर्डर पे। जब ये सारी बातें है तो वो तो सबसे ज्यादा निश्चिंत है। उन्हें तो डर तब था जो एक उद्धव ठाकरे के साथ थे कि कब ईडी आ जाए, कब सीबीआई आ जाए। डर तो उन 20 लोगों को था जब वो ममता के साथ थे कि पता नहीं पुलिस किस केस में उठा ले। भाजपा में आते से ही एक सुरक्षा कवच उनके ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री को उनसे बात करने का समय है, मंगलवार को मंगल मिलन करने का समय है, रात को उठ के बच्चों के लिए रील बनाने का समय है, लेकिन वो लोकसभा में या राज्यसभा में आने का समय नहीं है। ये नई परंपरा शुरू हो गई है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेगा विपक्ष? कुछ नहीं। लेकिन उनको डर ये भी है कि लगातार जेन जी, जिन्होंने पहली बार इस सरकार को झुकाया, उससे संवाद कैसे स्थापित करें। प्रधानमंत्री की दयनीय प्रयास जो है, रात को रील ट्रेंड्स कह के जो करते हैं, वो बुरी तरह से विफल हो गया। लोग हंसते उस पे, जेन जी उस पे कमेंट करते, वो देखोगे तो आप शर्म के मारे आपकी नजर नीचे चली जाएगी और आप पढ़ना बंद कर दोगे, क्योंकि इतनी लज्जा तो हमें भी आती है प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो। लेकिन उन्हें आते नहीं, क्योंकि वो निर्लज्जता का अमृतकाल में जी रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने जो नया सिस्टम शुरू किया, वो इंस्टाग्राम पे सवाल पूछने के लिए कहते हैं आस्क मी एनीथिंग।
और उससे वो संवाद स्थापित करने की बात करते हैं। एक और दयनीय प्रयास सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय मोहन भागवत जी ने किया। उन्होंने भी बच्चों से डायलॉग करने की बात करी, बच्चों को माना, बच्चों को कहा कि जेन जी देश का भविष्य है, आप हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा समझदार है और हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है। ये सब कहने के बाद भी जेन जी ने जो सवाल पूछे और उनके जो जवाब दिए गए, उस जवाब से कोई जन जी खुश नहीं था। वो बार बार प्रोग्राम के बाद कह रहे थे कि कंफ्यूज थे मोहन भागवत जी, पॉलिटिकल जवाब दे रहे थे, कोई सब्सटेंशियल चीजें बता नहीं पाए, कोई फैक्चुअल चीज बता नहीं पाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो संवाद स्थापित करने की बात शुरू की है, उसमें बड़े बड़े कई सवाल आए हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे एक सवाल एक ने पूछा कि क्या मैं ये समझ जान सकता हूं कि क्या आप प्रयागराज आ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में 8 तारीख को यानी कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन वो करने वाले थे। उस सम्मेलन की परमिशन दी गई थी, फिर बाद में कैंसिल हो गई, फिर दी गई। अब आने जाने इसमें लोग थोड़े से भ्रमित थे। तो राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि हाँ मैं आ रहा हूं। वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलके बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ 2-3 वीडियो मैं लाया हूं, जिसमें एक ने पूछा कि आपके पिता के बारे में आपकी कौन सी मेमोरी है अच्छी। तो राहुल गांधी कई मेमोरीज बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पिता मेरे पायलट थे और वो मुझे जब फ्लाइंग पे ले जाते थे तब वो मेमोरीज मेरी शार्प है। उन्होंने फ्लाइंग, पायलट और वो मेमोरी उन जेन जी के लैंग्वेज को मैच करते हुए मेमोरी बताई। नहीं तो कई मेमोरीज थी जो बता सकते थे बचपन की। बहुत पॉलिटिकल सोच के साथ जवाब दे रहे हैं। Yeah, my favorite memories with my dad were when we used to, he was a pilot and I used to go flying with him. Those were my favorite memories. फिर एक ने उन्होंने एक ने उनको पूछा कि आप बताइए बीजेपी में सबसे बड़ा नेता, आपका प्रिय नेता कौन सा है बीजेपी में। ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें राहुल गांधी बहुत बड़ा खेल कर गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं सबसे अच्छा नेता मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह लगते हैं, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2-3 बार पंजाब के और कांग्रेस के रहे। उन्होंने कहा कि उनकी डिफेंस के बारे में स्टडीज जबरदस्त है, बहुत ऑनेस्ट है, अच्छा काम करते हैं। और एंड में कहा हेलो अमरिंदर अंकल। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. क्योंकि राजीव गांधी और अमरिंदर सिंह जो एक राजघराने के थे पंजाब के, बहुत अच्छे दोस्त थे स्कूल के जमाने से। उनके सामने ही राजीव गांधी की शादी हुई, बच्चे उनके सामने हो गए, बच्चे पटियाला जाके उनके पैलेस में रहते थे। तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बचपन में गोद में घुमाया है, तो उनके लिए वो आज भी अंकल है। पंजाब में बहुत भयावह स्थिति है कांग्रेस की। पूरा पंजाब कांग्रेस को सत्ता में लाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ही सत्ता में आने को तैयार नहीं। भयानक झगड़े हो रहे हैं वहां पे। चेन्नी वर्सेस रेस्ट, जो अभी अध्यक्ष और वो किए है, चेन्नी उनको सूट नहीं करता, वो अलग विद्रोह कर रहे, वो अलग विद्रोह कर रहे। राहुल गांधी ने बोल दिया कि नहीं, विद्रोह नहीं चलेगा, इसके बावजूद सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। दूसरी तरफ जो अकाली दल है, बादल परिवार, वो फिर से मिल रहा है मोदी जी से कि भाई फिर से अपने इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इनके पास भले ही तोड़फोड़ करके
6 राज्यसभा के सांसद तो आ गए पंजाब से, लेकिन विधायक 2 है। 2 विधायकों पे 6 सांसद, ये भी जोक है। तो जैसे ही हेलो अमरिंदर अंकल ये बोला, पंजाब की राजनीति में खलबल हो गई। क्या अमरिंदर सिंह वापस आ रहे हैं क्या? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं कांग्रेस में था तो मेरी बड़ी पूछ परख थी, यहाँ तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता। बड़ी अजीब पार्टी है, मैं समझ में नहीं आता मैं क्यों हूं इस पार्टी में, बीजेपी में। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हेलो अमरिंदर अंकल बोल के पंजाब के राजनीति में तड़का दिया। सवाल पूछा बच्चों ने, जवाब दिया राहुल गांधी ने, तड़का लगा पंजाब की राजनीति में। उसके बाद उनको पूछा कि इस प्रोटेस्ट में क्या आपको अच्छा लगा, क्या कौन से रील वगैरह अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट के सबसे बढ़िया रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे, जो रात को उठ के वीडियोज बनाते थे। उससे उनकी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन दिखता था, मुझे बड़ी हंसी आती थी। फिर पॉलिटिकल स्कोर किया। ये जो इंस्टाग्राम का वार्तालाप है, ये रोज नए सवाल देगा और रोज नए सवाल के मतलब उस इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी रोज नए तीर चलाएंगे। कुल मिलाकर ये नया इनोवेटिव जो रास्ता उन्होंने अपनाया, वो रास्ता बहुत बेहतरीन है। ये 2-3 सवाल जो मैंने बताए, ये तीनों सवाल आप सुन सकते हैं वीडियो में। I think the videos that came out of the PM house at midnight, those were the best, showing a new panicked prime minister. देख लिया आपने। आज इतना ही पॉलिटिकल यूनिवर्स में। फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।